तो भैया 22 मार्च से लेकर अगले 2 महीने तक अगर आपके कोई प्लान है तो कैंसिल कर दो। हाँ, और जहाज की पेटी बांध के रखो, क्योंकि आपको ले चलने वाला हूं मैं अगले 2 महीने की एक्साइटिंग राइड के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं यहां पर कि कौन जीतेगा आईपीएल का टाइटल, किसके सर पे सजेगी पर्पल कैप की टोपी, कौन बनाएगा सबसे ज्यादा रन। और अगर आपको डेली आईपीएल अपडेट्स चाहिए रोज सुबह 8:30 बजे, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने अपने प्रेडिक्शंस डाल दो कमेंट सेक्शन में। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधे प्रेडिक्शंस के ऊपर। तो शुरुआत यहां पर हम पर्पल कैप से ही कर लेते हैं, क्योंकि गेंदबाजी सबसे ज्यादा कम डिस्कस की जाती है। तो यहां पर अगर मैं देखूं लास्ट ईयर जो खिलाड़ी आईपीएल में अवेलेबल नहीं था और जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, वो थे जसप्रीत बुमराह। और जब से जसप्रीत बुमराह ने क्रिकेट में वापसी की तब से भाई उनका नाम हर तरफ छाया हुआ है। इंग्लैंड सीरीज की बात करें आप, वर्ल्ड कप की बात करें आप, या फिर आप अभी साउथ अफ्रीका सीरीज की बात करें, बंदा हर जगह कहर ढा रहा है। और इसी वजह से मेरे इस बार के आईपीएल पर्पल कैप के विनर की प्रेडिक्शन के तौर पर मैं नाम यहां पर देना चाहूंगा जसप्रीत बुमराह का। और मुझे पता है राशिद खान के फैंस, आपके रवि बिश्नोई के फैंस, युजवेंद्र चहल के फैंस बहुत ज्यादा निराश होंगे इस वक्त पे ऊपर, लेकिन भाई मुझे मेरे लड़के को बैक करने में कोई शर्म नहीं आ रही, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अगर अपनी पे उतर आए तो उनके सामने बड़े बड़े महारथी भी पानी मांग लेते हैं। तो यहां पर मैं तो पर्पल कैप के प्रेडिक्शन के तौर पे जसप्रीत बुमराह का नाम देना चाहूंगा। बात अगर मैं करूं यहां पर ऑरेंज कैप के मामले में, तो देखो किंग कोहली के आगे कोई बोल सकता है क्या, लेकिन हमारे नए नौजवान जो लड़के हैं वो भी किसी से कम नहीं है। लास्ट सीरीज शुभमन गिल ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे और गुजरात को फाइनल तक लेकर चले गए थे। हालांकि फाइनल में रन नहीं बना पाए थे, थाला धोनी के कीपिंग के आगे उनको अपने घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं जायसवाल की, तो इस वक्त पर यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जैसे आग मूत रहे हैं, उसको देखते हुए तो आप यही बोलोगे भाई कि जायसवाल का यहां पर पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। लेकिन 1-2 महीने के गैप के बाद जो आए यहां पर विराट कोहली बिल्कुल रिचार्ज होंगे अभी बैटरीज, और आरसीबी की विमेंस टीम की सक्सेस देखते हुए बिल्कुल अब उनके अंदर वो जो आग है ना वो और ज्यादा बढ़ रही होगी। और बल्ले से अगर यहां पर विराट कोहली परफॉर्म कर गए तो आरसीबी फाइनल तो बेटा खेल ही खेल रही है। बट हाँ, मैं यहां पर विराट कोहली को ऑरेंज कैप के विनर के तौर पे अभी नहीं देना चाहूंगा नाम आगे। मेरा यहां पर प्रेडिक्शन है कि इस बार जॉश बटलर हैं, ट्रेविस हेड हैं आपके, और आपके डेविड वार्नर, बाकी सारे खिलाड़ियों के बीच में यहां पर यशस्वी जायसवाल बनेंगे वो खिलाड़ी जो कि इस बार आपकी ऑरेंज कैप को उठाने वाले हैं, ऑरेंज कैप को पहनने वाले हैं। तो अब ऑरेंज कैप और पर्पल कैप का डिस्कशन तो हो गया, बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा सेंचुरीज कौन मारेगा। तो देखो यार, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सेंचुरीज इस साल मारने की अगर कोई काबिलियत रखता है तो वो आपके जायसवाल हैं और यहां पर आपके विराट कोहली हैं। क्योंकि विराट कोहली चिन्नास्वामी पर अपनी क्रिकेट बहुत इंजॉय करते हैं और अभी जिस मूड से वो आ रहे हैं डेफिनेटली ही इज इन द राइट जोन। और उसके साथ ही साथ यहां पर अगर मैं बाकी बल्लेबाजों की बात करूं तो सारे के सारे बल्लेबाज कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन रन ऑफ फॉर्म की अगर बात की जाएगी इस वक्त पे जायसवाल का जो बल्ला चल रहा है ना, 2 डबल सेंचुरीज मार दी, हाफ सेंचुरीज मार दी, T20 में आपकी सेंचुरी मार दी, तो उसको देखते हुए मेरे हिसाब से यहां पर सबसे ज्यादा सेंचुरीज की रेस जो जिन 2 बल्लेबाजों के बीच में रहेगी वो आपके यशस्वी जायसवाल और आपके विराट कोहली बनने वाले हैं। अब इतना सब कुछ डिस्कस कर ही लिया तो ये भी डिस्कस कर लेते कि सबसे ज्यादा बाउंड्रीज और सिक्सेस कौन मारेगा। तो मेरे हिसाब से भाई सबसे ज्यादा बाउंड्रीज मारने वाले खिलाड़ियों में नाम आएगा यहां पर विराट कोहली का, क्योंकि विराट कोहली को भाई ग्राउंडेड शॉट्स खेलने में बड़ा मजा आता है। और डेफिनेटली हर साल का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखोगे, जिस साल बल्ला चला है विराट कोहली का उस साल विराट कोहली ने कहर ढाया है। लेकिन छक्कों की बात जब आती है तो भाई एक ही राजा है जो कि सब पर भारी पड़ सकता है, और यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपके रोहित शर्मा की। अब देखो वैसे तो ट्रेविस हेड हो गए आपके, जॉश बटलर हो गए आपके, और बहुत बड़े बड़े धुरंधर है संजू सैमसन वगैरह, जो कि छक्के मारने की श्रेणी में अगर बात की जाए तो अपना नाम काबिज करे बैठे। इवन जायसवाल का बल्ला भी बहुत गजब चलता है, लेकिन जिस तरह का अभी परफॉर्मेंस रहा है वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक यहाँ पे रोहित शर्मा का, और खासकर अफगानिस्तान वाले मैच में जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की थी, उसको देखते हुए बिना कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस बार रोहित शर्मा अपनी परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। और आने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले डेफिनेटली रोहित शर्मा चाहेंगे कि वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ यहां पर एंटर करें नए टूर्नामेंट में। तो सर्वाधिक छक्के मारने की लिस्ट में मैं तो यहां पे रोहित शर्मा का नाम सजेस्ट करना चाहूंगा। तो भाई चलो ये सारे प्रेडिक्शंस हो गए, अब एक्चुअल प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं कि भाई 10th से लेकर 1st तक कौन फिनिश करेगी टीम, और यहां पर कौन सी टीम होगी जो कि खेलेगी फाइनल, और उसके बाद ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगी। तो देखो नंबर 10th पर तो मैं प्रेडिक्ट करना चाहूंगा यहां पर पंजाब किंग्स की टीम को। पंजाब किंग्स की टीम अगर देखी जाए फैन बेस के वाइज बहुत अच्छी है, आप बोलोगे बहुत ही गुड वाइब देती है, लेकिन एक चीज है जो उनकी टीम में नहीं है और वो है परफॉर्मेंस देने वाले बहुत सारे प्लेयर्स। मैच विनर्स की खासी कमी है। लास्ट ईयर भी आप देखोगे विनिंग पोजीशन से यहां पर पंजाब ने बहुत सारे मैचेस बॉटल किए थे, और ओवर डिपेंडेंसी उनकी शिखर धवन के ऊपर काफी ज्यादा उनको बैकफुट पे ढकेलती है। और वही एक रीजन है क्यों पंजाब की टीम इस साल स्ट्रगल करने वाली, क्योंकि
उनके पास एक राइट बैलेंस नहीं अपनी टीम में बिठाने को, और मुझे लगता है कि इस साल पंजाब की टीम स्ट्रगल करेगी खासे तौर पे एंड 10th फिनिश करने वाली। अब 9th पोजीशन पर अगर बात करूं, देखो यूपी का लड़का हूं, ये बोलते हैं बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि मुझे उम्मीद ज्यादा नहीं है लखनऊ की टीम से। अब लखनऊ की टीम मुझे सरप्राइज कर जाए अगर, तो बात अलग है, लेकिन अगर मैं उनको अभी इस वक्त पे देख रहा हूं ना, तो केएल राहुल की बैटिंग पोजीशन क्या होगी वो नहीं पता है। शिमरॉन हेटमायर का बल्ला चलेगा नहीं चलेगा, आपके क्विंटन डिकॉक किस सेट ऑफ माइंड के साथ आ रहे हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस रहने वाली है, और आप काइल मायर्स को किस तरीके से यूज करोगे, ये सारी चीजें इस बार आपके लखनऊ सुपर जायंट्स का जो परफॉर्मेंस है ग्राफ वो डिसाइड करवाएंगे। और क्योंकि गौतम गंभीर की एब्सेंस होने वाली है, वो तो गए केकेआर के खेमे में, तो वहां उनको तो बूस्ट मिल गया केकेआर को, लेकिन यहां पर लखनऊ की लग गई। एंड डेफिनेटली यहां पर उन्होंने जस्टिन लेंगर को ऐड जरूर किया है, लेकिन जो गौतम गंभीर का एक मैच मैनेज करने का और टीम मैनेज करने का तरीका था ना, जो अंदाज था, इसी वजह से लखनऊ की टीम 2 साल लगातार काफी अच्छी परफॉर्मेंस देकर आई है। बट मेरे हिसाब से इस साल थोड़ा सा बैकफुट पे रहेगी यहाँ पे लखनऊ की टीम, और मेरे ख्याल में बॉटम 2 में लखनऊ की टीम का नाम डेफिनेटली आएगा। आई एम सो सॉरी लखनऊ के फैंस, बट सच्चाई है यार, मेरा प्रेडिक्शन तो ये। अब आप अपना प्रेडिक्शन जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते। तो भैया 8th पे वो टीम है जिसके बारे में सब चर्चाएं हर जगह हो रही हैं, बीसीसीआई ने तमगे गड़ा दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक अलग ही स्टोरी लाइन यहाँ पर चलाई जा रही है, एक बहुत ही इमोशनल एंगल दिखाने की कोशिश की जा रही है। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स। अब क्योंकि इतना ज्यादा हाइप कर दिया सिचुएशन को, ऋषभ पंत के कमबैक को, कि ऋषभ पंत के ऊपर भी प्रेशर होगा परफॉर्म करने का, और यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम हर साल आपको देखोगे आप प्रॉमिसिंग मोड के साथ आती है। शुरू में 2-3 मैचेस अच्छा खेलते हैं, लेकिन उसके बाद स्लिप अप होने लगता है। अब सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है यहाँ पे वो ये है कि ऋषभ पंत को फुल फिटनेस का एक सर्टिफिकेट मिल गया और यहाँ पर वो पूरा आईपीएल खेलने वाले हैं, लेकिन किस कैपेसिटी में लौटेंगे और यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस बार क्या होगी वो डिसाइड करेगी। अब लास्ट ईयर की दिल्ली की परफॉर्मेंस की अगर बात करूं, बहुत ज्यादा लेथर्जिक थी। बॉलिंग अगर आप बात करोगे वहां पर काफी स्ट्रगल किया उन्होंने, बल्लेबाजी तौर पर तो उनकी पूरी टीम ही कोलैप्स कर जाती थी। एंड यहाँ पर डेविड वार्नर जो स्टैंडिंग कैप्टन थे वो बहुत स्लो इनिंग्स खेल रहे थे, तो यहाँ पर बल्लेबाजों को रन बनाने पड़ेंगे। एंड डेफिनेटली WPL में उनकी जो वुमेन्स टीम है वो 2 लगातार फाइनल खेल कर रही है, जीते भले ही नहीं लेकिन अच्छा करके आए, और यहाँ पर मेंस टीम आपकी उतना अच्छा नहीं कर रही है। ऋषभ पंत की वापसी कितना ज्यादा यहाँ पर मोटिवेट करेगी पूरी टीम को, एंड डेफिनेटली यहाँ पर कितना ज्यादा प्रेशर भी ऐड करेगी वो देखने वाली बात है। बट हाँ, मेरा प्रेडिक्शन ये है कि दिल्ली की टीम इस बार अच्छा नहीं करने वाली है, एंड दे आर गोइंग टू फिनिश ऑन 8th स्पॉट। तो 2 साल लगातार फाइनल खेलने वाली गुजरात टाइटंस की टीम इस बार कहां फिनिश करेगी, सबका सवाल यही है कि बिना हार्दिक पांड्या कि ये टीम क्या वापस से फाइनल पहुंच पाएगी, और शुभमन गिल जो कि नए कप्तान बनाए गए हैं वो किस तरीके से अपनी बैटिंग के साथ साथ कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी तौर पे निभा पाएंगे। अब देखो, वैसे तो देखा जाए अगर तो वो जो कुछ हुआ है उसमें हार्दिक पांड्या का कंट्रीब्यूशन बहुत मिनिमम था, बाकी सारा जो कंट्रीब्यूशन था वो आपके मैनेजमेंट का था और वो भाई आपके नेहरा जी का था। लेकिन इस साल नेहरा जी के होने के बावजूद यहाँ पर जो खिलाड़ी नहीं है वो है मोहम्मद शमी, और मोहम्मद शमी का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे गुजरात के लिए तो काफी शानदार था। लास्ट ईयर 28 विकेट चटकाए थे, और इस साल के आपके वर्ल्ड कप में भी उन्होंने जिस तरीके से कह ढाया था, तो वो बहुत बड़ी मिस होने वाले हैं यहाँ पर। एंड डेफिनेटली अब दी ऑर्डर मैथ्यू वेड खेलेंगे शुभमन गिल के साइड पे, या फिर आप बोलोगे रिद्धमान शाह खेलेंगे, वो भी उनको क्लियर करना पड़ेगा। केन विलियमसन किस तरीके से यूज करेंगे वो भी उनको देखना पड़ेगा। काफी सारी दिक्कतें हैं इस बार गुजरात के स्क्वाड में, वैसे तो कुछ दिक्कतें नहीं है अगर टैलेंट वाइज देखा जाए, गुजरात का स्क्वाड इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड इन द IPL दिस सीजन। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी की नामौजूदगी और शुभमन गिल का फ्रेश होना काफी कप्तान के तौर पर उनके लिए चिंता का सबब बन सकता है, और इसीलिए मेरे ख्याल में इस बार 2 बार लगातार फाइनल खेलने वाली गुजरात की टीम इस बार 7th पे फिनिश करेगी। अब गुजरात मुझे सरप्राइज कर सकती है, लेकिन मुझे उसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। तो अब 6वीं टीम की बात करते हैं, कौन फिनिश करेगा 6th के ऊपर। तो मेरे ख्याल में भाई पैट कमिंस ने जो करना था अपने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन के तौर पे वो सब कर लिया, लेकिन हैदराबाद की टीम में ना इतने सारे ऑप्शंस एक ही टाइम पर जो अवेलेबल है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्बैलेंस सा क्रिएट होगा। और लास्ट ईयर भी यही हुआ था, आपको याद होगा कि बहुत सारे सुपरस्टार्स थे लेकिन बहुत सारे फॉरेन सुपरस्टार्स थे, और इस वजह से कहीं ना कहीं हैदराबाद की टीम स्ट्रगल की थी। व्हेन यू हैव गॉट टू मेनी ऑप्शंस ऑन द प्लेट ना, तो फिर समझ नहीं आता क्या खाएं। जैसे आप शादी में गए, आपने सब कुछ रख लिया, आपने रसगुल्ला भी रख लिया, आपने रसमलाई भी रख लिया, आपने फिर उसके बाद पापड़ भी रख लिया, फिर आपने छोले चावल भी उसी में डाल लिए, फिर आपने दाल मखनी भी उसी के ऊपर डाल ली, तो ऐसा हौज पौज सा हो गया कि टेस्ट किसी चीज का आएगा नहीं आपको, और वो बेसिकली टट्टी हो जाएगी। तो ये मैं इस टीम को टट्टी नहीं बोल रहा, बट डेफिनेटली यहाँ पर जब इतने सारे ऑप्शंस होंगे ना, तो प्लेइंग 11 सॉर्ट आउट कर पाना हैदराबाद के लिए बहुत बड़ा मुश्किल एक सरदर्द होगा, जिससे पार पाने में शायद उनको बहुत टाइम लग जाए और एंड आते आते वो शायद सिचुएशन लूज कर जाए अपनी। तो मेरे ख्याल में इस बार यहां पर हैदराबाद की टीम 6 फिनिश करने वाली है। बाकी अगर वो अपने इस स्क्वाड को अच्छे से मैनेज करते हैं और पैट कमिंस अपनी कप्तानी का जादू वापस से बिखेरते हैं, तो क्या पता भाई हैदराबाद इस बार वापस से अपना टाइटल जीते और तीसरी बार अपने फ्रेंचाइज हिस्ट्री में यहां पर वो टाइटल लिफ्ट कर ले। तो भाई 5th स्पॉट पे जब टीम की बात आ रही है, तो यहां पर एक ऐसी टीम है जिसकी अगर मैं देखूं ना हेट्रेड
आपको सोशल मीडिया पे मिलेगी नहीं, यहाँ पर जिसके रिगार्डिंग आपको कुछ बुरा सुनने मिलेगा नहीं। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट राजस्थान रॉयल्स हियर। हर किसी की साइड टीम बन सकती है, हर किसी की सेकंड फेवरेट टीम बन सकती है, ये ऐसी टीम है, ये इनका ऐसा कल्चर है। एंड डेफिनेटली बहुत आप बोलोगे यहाँ पर परफॉर्मेंस बार जो रहा है इनका अच्छा रहा है रिसेंट ईयर्स में। लास्ट ईयर भले ही ये क्वालिफाई नहीं कर पाए आपके प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन शुरुआत जैसी की थी लग रहा था भाई आईपीएल तो यही जीतेंगे। मतलब न्यूजीलैंड ने जिस इस वर्ल्ड कप की शुरुआत जैसे की थी ना, वैसे ही लास्ट ईयर राजस्थान रॉयल्स की परफॉर्मेंस थी। रन्स बन रहे थे, विकेट्स गिर रहे थे, मैचेस जीत रहे थे, इसकी माँ का मजे ही मजे। लेकिन फिर उसके बाद जो था वो पिछवाड़े से बहुत ही गंदा हक दिया यहाँ पर राजस्थान ने फील्ड के ऊपर, और जिसके चलते फिर उनको प्लेऑफ में जगह नहीं मिली। लेकिन इस बार का जो आईपीएल होने वाला है ना, वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड सिलेक्शन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जॉस बटलर का बल्ला शांत है। संजू सैमसन ने भी रिसेंट सीरीज में रन नहीं बनाए हैं, अगर टी20 मैचेस की बात करूं मैं, उनके ऊपर प्रेशर है। लेकिन एक बल्लेबाज जो कि इनको कैरी करेगा वो बनेगा जायसवाल, और इसीलिए मैंने उसको ऑरेंज कैप के विनर के तौर पर प्रेडिक्ट भी किया। बट यहाँ पर डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की टीम में वो बैलेंस अभी अगर मैं देखूं शुरुआत में कैसे बनेगा, क्योंकि अब दी ऑर्डर उनके बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे तो फिर उनके गेंदबाजों को कितना क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर रन रोकने का। और डेफिनेटली यहाँ पर आप बोलोगे इस आईपीएल कैंपेन में राजस्थान की टीम देखी जाएगी तो बेटर जरूर हुई है थोड़ी सी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर बाकी टीम्स को देखा जाएगा तो यहाँ पर वो टीम ज्यादा बेहतर कर गई हैं। तो मेरे लिए फिफ्थ पोजीशन में फिनिश करने वाली टीम बनेगी आपकी राजस्थान रॉयल्स। तो भाई असली खेल तो अब शुरू हुआ है। टॉप 4 टीमें कौन सी होंगी? क्या आरसीबी यहाँ पर टाइटल लिफ्ट करेगी? मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या कप्तानी में टाइटल लिफ्ट करेगी? या फिर यहाँ पर सीएसके अपना 6वां टाइटल जीतेगी? और केकेआर, क्योंकि केकेआर है तैयार विद गौतम गंभीर, वो कहां फिनिश करेंगे? तो देखो नंबर 4 के स्पॉट पर मैं यहां पर रखना चाहूंगा आरसीबी को। आरसीबी की टीम अगर देखी जाए बल्लेबाजी तौर पर बहुत सॉलिड है, लेकिन उनके पास क्योंकि इंडियन कोर नहीं है यहाँ पर बल्लेबाजों के तौर पे, वो थोड़ा वहां स्ट्रगल कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली उनकी गेंदबाजी हमेशा एक चिंता का सबब रही है उनके लिए, तो उसको वो किस तरीके से यूज करेंगे। चिन्नास्वामी उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन जाता है। वो चाहे हर मैच में 200 का स्कोर रख दे, लेकिन फिर भी उनके बॉलर्स उस चीज को डिफेंड नहीं कर पाते, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये कि ग्राउंड के डायमेंशंस बहुत छोटे हैं। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है क्योंकि डब्ल्यूपीएल से मोटिवेशन लेकर आरसीबी की मेंस टीम जरूर इस बार अपने आप को अपग्रेड करके लेकर आ रही है, तो यहां पर मुझे लग रहा है कि प्लेऑफ में आरसीबी की जगह इस बार पक्की है। और पिछली बार वो मिस आउट जरूर करके गए थे, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि हाँ इस साल जो है वो हो सकता है कि यहां पर आरसीबी की टीम क्वालिफाई कर जाए। तीसरे नंबर पर भाई गौतम गंभीर की वापसी के बाद केकेआर बहुत मजबूत स्थिति में आ गई, और यहां पर श्रेयस अय्यर को फिटनेस टेस्ट में भी क्लीन चिट मिल गई। तो यहां पर आप बोलोगे कप्तान की वापसी हुई है, और उनके सबसे फेवरेट कैप्टन और सबसे फेवरेट प्लेयर आपके रहे अपने पास में प्लेइंग डेज में गौतम गंभीर की वापसी हुई। अब गौतम गंभीर के आने से बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, जो कि आपका पिछले कुछ सालों में आपको देखने को मिला था कि इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते कप्तान और मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा आप बोलोगे कम्युनिकेशन गैप था। लेकिन श्रेयस अय्यर को खासा पसंद करते हैं यहाँ पर आपके गौतम गंभीर, तो श्रेयस अय्यर के साथ काम करने में उन्हें बड़ा मजा भी आएगा। एंड डेफिनेटली आप बोलोगे यहाँ पर इस वक्त पे केकेआर का जो मैनेजमेंट है वो काफी सीरियस लग रहा है। उन्होंने जो साइनिंग्स भी किए हैं, जितना पैसा लगाया, उसको देखते हुए डेफिनेटली यहाँ पर केकेआर की टीम एक ऐसी प्रबल दावेदार बन जाती है इस बार प्लेऑफ खेलने के, क्वालिफायर्स खेलने के, जहां पर वो एक्चुअल में फाइनल में एंटर भी कर सकते हैं। बट इस वक्त पर मेरे लिए जो थर्ड पोजीशन फिनिश करने वाली टीम बनेगी वो बनेगी केकेआर, बिकॉज ऑफ द वे दे हैव इन्वेस्टेड इन द मार्केट अगर मैं देखूं, और जितनी सेंसिबल साइनिंग्स उन्होंने इस बार की हैं। अब देखो टॉप 2 टीम्स का तो टेम्पलेट सा बन गया है कि या तो सीएसके रहेगी या एमआई रहेगी, बट मेरे ख्याल में यार इस बार थोड़ा सा अगर मैं बोलूं तो स्क्वाड को देखते हुए भी यहाँ पे प्रेडिक्शन मेरा इसलिए ये आया है क्योंकि यहाँ पर सीएसके ने जिस तरीके से इन्वेस्ट किया था अभी आपके ऑक्शंस में, उसमें आपको देखने को मिला था कि उन्होंने मिचेल को उठाया, रचिन रविंद्र को उठाया, बहुत अच्छे बॉलर्स उठाए हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली सीएसके का पलड़ा भारी है, और मुंबई का स्क्वाड अगर मैं आईपीएल में इस सीजन में देखूं एंटर करते में सबसे बैलेंस स्क्वाड है। उनके पास ऑलराउंडर्स भी, उनके पास बॉलर्स भी, और उनके पास बैटिंग में इंडियन कोर भी है। तो इन सारी चीजों को अगर मैं देखूंगा तो ये दोनों टीम्स बनेंगी टॉप 2 टीम्स। अब मुंबई को मैं रखूंगा पहले पायदान के ऊपर क्योंकि उनका स्क्वाड ज्यादा बैलेंस्ड है। मैं हार्दिक पांड्या कप्तानी को यहां पर कंसिडर भी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे ख्याल में आपकी मुंबई के पास इतने ज्यादा लीडर्स हैं और इतने टॉप नॉच प्लेयर्स हैं कि उनको हार्दिक की कैप्टनसी की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। और रोहित भले ही कप्तानी करे ना, लेकिन उनका प्रेजेंस फील्ड के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं थाला की बात करूं यहां पर धोनी की, तो धोनी किस कैपेसिटी में खेलेंगे ये आईपीएल को और उनका क्या टीम सिलेक्शन रहेगा वो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है। अभी काफी इंजरीज हो गई हैं तो उन्होंने काफी प्लेयर्स अपने मिस भी कर दिए, जैसे पथराना इंजर्ड हो गए हैं और आपके डेवॉन कॉनवॉय बाहर बैठने वाले हैं। तो अब दी ऑर्डर को क्या आप शफलिंग देखोगे वहां पर और क्या डेरिल मिचेल को इंक्लूड किया जाएगा यार अब दी ऑर्डर या रचिन रविंद्र ओपन करेंगे आके, तो वो एक देखने वाला पॉइंट होगा। और किस कैपेसिटी में खुद थाला अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं वो एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बट मेरे लिए यहाँ पर जो आप बोलोगे जो सेकंड पोजीशन में फिनिश करेगी टीम वो बनेगी सीएसके। अब यहां पर मेन मुद्दा यह है कि इसके बाद फाइनल कौन खेलेगा। तो देखो इस बार
इस बार मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस की टीम खेलेगी फाइनल। 2021 के बाद हम पहुंचे नहीं है फाइनल में, तो 2-3 साल हो चुके हैं यहाँ पर आपके, जहां पर हमने आखिरी बार टाइटल लिफ्ट किया था 2019 का, 2020 का। तो 2020 में आखिरी फाइनल खेला हमने, वो हम जीत गए। 2021 नहीं खेले, 22 नहीं खेले और 23 भी नहीं खेले। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है इस साल वो फाइनल जाकर आप बोलोगे 3 साल का सूखा खत्म होगा, जहां पर हम खेलने वाले हैं फाइनल आईपीएल का। और दूसरी टीम जो हमें फेस करेगी आईपीएल के फाइनल में इस बार, वो बनेगी आपकी आरसीबी। वो ऑलरेडी कर चुके हैं भाई प्रूव अपने आप को WPL में। और मैं बोल रहा हूं दिस ईयर यहां पर आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड और एक हाई मोटिवेटेड आरसीबी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक वो खून लगने वाली बात होती है कि शेर के मुंह में अगर एक बार खून लग जाए तो उसको शिकार की आदत पड़ जाती है। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद आरसीबी राइट नाउ। तो मेरे ख्याल में आरसीबी की टीम इस बार फाइनल खेलेगी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। और सुन लो, ये पहली बार मैं तुम्हें बता रहा हूं, शायद कोई और प्रेडिक्ट ना करे, this year belongs to RCB. RCB are going to defeat Mumbai Indians in the finals, and Virat Kohli will complete his dream of winning the IPL trophy this time around. And I'm telling you this very very bluntly, very openly कि इस बार विराट का बल्ला चलेगा और ये विराट की परफॉर्मेंस मजबूर करेगी बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को कि उनको वर्ल्ड कप में लेके जाया जाए। अभी तक जो भी डाउट्स है ना लोगों को विराट को लेकर, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड दिस टाइम it's actually going to be RCB's year, and they are going to do the double, franchise double this campaign, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी विमेंस टीम जीत चुकी है, मेंस टीम भी जीतेगी। तो अब आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं मेरे सारे प्रेडिक्शंस के नजरिए को देखते हुए, वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके रखिए, क्योंकि आपको इस पूरे आईपीएल कैंपेन में रोज सुबह 8:30 बजे मिलेगी वीडियो मेरे एंड से, ये मैं वादा करता हूं। और हम पोस्ट मैच आपके लाइव सेशंस भी होस्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अपने अपने कमेंट्स डालना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।